हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग जीएस अड्डा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपका पेपर भी बहुत अच्छा गया होगा आज। जो 9:30 से 12:30 तक का आपका पेपर रहा, आज हम उसी में हिंदी का एनालिसिस करेंगे। जो क्वेश्चन आपके 141 नंबर से 200 क्वेश्चन तक आपके आए हैं, उनको हम पूरी तरीके से जानेंगे और ये आपका 100% शुद्ध एवं सटीक दृष्टिकोण होगा। फिर भी आपका 1 या 2 क्वेश्चन का फेर-बदल हो सकता है। मैं इसके लिए ये नहीं कहूँगा कि हाँ, लेकिन मेरे नज़र में ये पूरा 100% ही आपका दृष्टिकोण होगा। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि घटना चक्र पूरे हिंदी पर हावी रहेगा और इस बार भी एग्ज़ाम में घटना चक्र जो है, हिंदी का पूरे एग्ज़ाम में हावी रहा। आज हम आपको वही दिखाएँगे कि जो भी बच्चा घटना चक्र पढ़ के गया होगा, 50 से तो आपका अंक उसके ऊपर आने ही हैं। अगर 50 से नीचे आपके हिंदी में अंक आ रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये एग्ज़ाम क्रिटिकल होने वाला है। चलिए आइए शुरू करते हैं हम पहले दृष्टिकोण, उसके बाद हम जानेंगे कि पेपर कैसा रहा। तो सबसे पहले हम हिंदी का रिव्यू करेंगे। तो दोस्तों, इस बार एक ही एग्ज़ाम हुआ था, तो एक ही एग्ज़ाम में 1 से 140 तक जो क्वेश्चन आपके आए थे, वो आपके जीएस के थे और 140 के बाद जो क्वेश्चन 141 से 200 तक के जो क्वेश्चन थे, वो हिंदी के थे। 1/3 की माइनस मार्किंग इस बार थी। तो इसलिए क्वेश्चन लेवल ये भी नहीं कह सकते बिल्कुल सरल भी पेपर था और ये भी नहीं कह सकते कि बहुत हार्ड था। पेपर जो था मीडियम लेवल था, ना ज़्यादा हार्ड था और ना ज़्यादा सरल था। यानी जो बच्चे नए-नए गए होंगे उन्हें सरल भी लग रहा होगा, क्योंकि 45 तो हर बच्चा हिंदी में इस बार करके ही आएगा। तो आइए देखते हैं पहले इसका एनालिसिस, फिर हम बात करते हैं आगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है 41 में, चरित्रवान व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, वाक्य में चरित्रवान शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? यानी विशेषण में ये कौन सा चरित्रवान किसका कौन सा विशेषण होगा? तो चरित्रवान यहाँ होगा गुणवाचक विशेषण। आंसर आपका जिसने भी बी लगाया होगा बिल्कुल सही है। हम बस आंसर की आपसे चर्चा करेंगे, तो चरित्रवान जो विशेषण पूछा है वो गुणवाचक विशेषण होगा। ये गुण बता रहा है चरित्रवान का। नेक्स्ट की बात करें, अधोलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द इसमें कौन सा है? तो आमलक जिसने भी लगाया है वो बिल्कुल सही है। आमलक जो है वो तत्सम शब्द है। नेक्स्ट की बात करें, अधोलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म नहीं है। नहीं की बात कर रहा है। ये हमने पहले भी जब आपको मैं पढ़ा भी रहा था, उस समय कह रहा था कि नहीं और है, ये चीजें बहुत याद रखिएगा। तो इसमें सप्तशती सतर, प्रागुण पोथी, करपदिका कौड़ी और साटिका साड़ी में तत्सम तद्भव का प्रगुण पोथी पोथी जो है, ये युग्म सही नहीं है। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तद्भव है? तो कंधा जो है वो तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा स्कंध। नेक्स्ट की बात करें, तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो उष्ट्र और ऊंट, ये आपका सही है। पर्यंक जो होता है वो फूल का नहीं होता, वो पलंग का होता है। तो इस प्रकार आंसर हमारा बी सही होगा। नेक्स्ट की बात करें, वह नौकर नहीं आया है। वाक्य में विशेषण शब्द है, कौन सा विशेषण है? तो यह सार्वनामिक विशेषण होगा। वह जो होगा वो कैसा विशेषण होगा? तो वो सर्वनामिक विशेषण होगा। नेक्स्ट की बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 147। तो 147 में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्दों के सही विकल्प का चयन कीजिए, ये कह रहा है, या पहचान कीजिए। तो इसमें सहस्त्र, चिन्ह, अगस्त्य और मैथिली जिसने भी आंसर लगाया होगा वो सही होगा। तो सहस्त्र, चिन्ह, अगस्त्य और मैथिली इसमें आंसर सही होगा। नेक्स्ट की बात करें, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। तो द्वारिका नहीं होता, द्वारका होता है। अकस्मात भी गलत लिखा हुआ है, लब्ध प्रतिष्ठित भी। यहाँ पर शुद्ध होगा अंतर्धान। अंतर्धान जिसने भी लगाया बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, अधोलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्दों की वर्तनी अशुद्ध है? अब थोड़ा ट्रेंड जो बदला है वो इस बार का ये बदला है कि क्वेश्चन के जो विकल्प पूछे गए हैं पर्यायवाची में और शुद्ध अशुद्ध में, वो एक साथ 3 या 4 का क्रम इकट्ठा पूछा गया है। तो उसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हुए और गलती होने की जितनी भी संभावना है वो इन्हीं क्वेश्चन में सबसे ज्यादा है। तो अधीन जो होता है वो वर्तनी क्या होती है? अधीन नहीं होता, अधीन होता है। बस इस इतना ही जिस बच्चे ने पकड़ लिया होगा, यहीं से उसे पता चल गया होगा कि ये क्वेश्चन गलत है। तो अशुद्ध यही है, आंसर बी होगा 149 का।
नेक्स्ट की बात करें, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन-सा गलत है? तो जानने की इच्छा, जिज्ञासा सही है बिल्कुल। जीतने की इच्छा जिजीविषा नहीं होता, जीने की इच्छा होता है जिजीविषा। तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, जिसे किसी बात की आकांक्षा ना हो, वाक्यांश के लिए उपर्युक्त शब्द है, तो उसमें हो जाएगा निष्प्रह। क्या हो जाएगा? निष्प्रह। सी आंसर आपका इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, वाक्यांशों के लिए एक शब्द जो है वो कौन सा सही है 140 152 में, तो पहाड़ के नीचे की जो भूमि होती है वो पत्तिका कहते हैं। ये आपका शब्द बिल्कुल सही है। अल्प भोजन करने वाले को मिताहारी बोले, और झूठ बोलने वाला जो होता है मितभाषी नहीं होता है। मीठा बोलने वाला जो होता है उसे मितभाषी बोलते हैं, ना कि झूठा बोलने वाले को। तो इस प्रकार जो 152 होगा हमारा आंसर होगा सी इसका सही। अब 153 की बात करें, तो बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो जो पुजारी है ये आपका शुद्ध होगा। नेक्स्ट की बात, अनधिकार होता है, अनाधिकार नहीं होता है। इसकी बात करें, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो मेरे को यह रुचिकर नहीं है, तो ये गलत है। वर्तनी की दृष्टि से या सर्वनाम के प्रयोग की दृष्टि से ये गलत है, क्योंकि मुझे यहाँ पर होगा, मुझे यह रुचिकर नहीं है। नेक्स्ट की बात करें, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वह आ जाएगा, उसको यह हर चौथे दिन दौरा पड़ता है, वह हमारे यहाँ रोज आता है, उन्होंने उसकी आड़े हाथों खबर ली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? अभी देखिए, जो क्वेश्चन पिछला हमने बात की थी, तो पिछले क्वेश्चन में आपका आ रहा था अधीन, अधीन वहां पर भी दिया था, अवाधीन यहाँ पर भी दिया, तो अधीन से आपके दो क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं वर्तनी से, तो यहाँ पर भी आपका अधीन ही होगा। तो वहां पर भी वो गलती हमने पकड़ी थी और यहाँ पर भी वही गलती हम पकड़ रहे हैं। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें आपका बी आंसर सही हो जाएगा। किसने यह कहा था? तो ये आंसर हमारा बी सही होगा। नेक्स्ट की बात करें, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो ये आंसर हमारा होगा सी, अभ्यांतरिक होगा। ये अभ्यांतरिक जो है ये अशुद्ध है, और जितने भी आध्यात्मिक है, अनुसंगिक है और पैतृक जो है वो शुद्ध शब्द हैं। नेक्स्ट की बात करें, 159 क्वेश्चन की, तो अधोलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध चयन की दृष्टि से शुद्ध है? तो इसमें होगा बी आंसर, जिसने भी लगाया होगा वो सही होगा। मैं उनका पितृवत सम्मान करता हूँ, मैं उनका पितृवत सम्मान करता हूँ, तो ये आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें, 158 की, 158 159 तक हो गया है, 150 160 होगा। 160 160 में उत्तर और पूर्व की दिशा के मध्यवर्ती कोण को क्या कहते हैं? बिल्कुल रटा रटाया क्वेश्चन, और हर बार ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईशान। नेक्स्ट की बात करें, जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश काल और परिस्थिति में एक समान रहता है, तो उसे क्या कहते हैं? स्थिर चित्त। यानी किसी भी व्यक्ति का चित्त किसी भी दिशा, काल या परिस्थिति में एक समान रहता है, तो उसे बोलते हैं स्थिर चित्त। नेक्स्ट की बात करें 162 क्वेश्चन नंबर की, तो 162 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हरावल शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? तो जो हरावल है वो आंसर नंबर हो जाएगा डी इसका। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं? हरावल बोलते हैं। यहाँ पर किसी बच्चे ने आंसर ए लगा दिया है, क्योंकि जो क्वेश्चन भी अच्छा लेवल का है, तो वो गलत हो गया होगा। इसका आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट की बात करें, श्रृंगार करके नायक की प्रतीक्षा करने वाली नायिका वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो उसे हम कहते हैं अभिसारिका। तो आंसर नंबर इसका हो जाएगा डी। श्रृंगार करके नायक की प्रतीक्षा करने वाली नायिका क्या कहलाती है? अभिसारिका कहलाती है। नेक्स्ट की बात करें, वाक्यांश के लिए एक से शब्द के अधोलिखित विकल्प में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? तो मरने की इच्छा जो है, मुमुक्षा, ये हमारा क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। और जो सब सही है, बहुत बोलने वाला सही है, वाचाल होता है, अनिश्चित आजीविका, आकाश वृत्ति, और जहां लोगों का मिलन होता है उसे सम्मेलन कहते हैं। नेक्स्ट की बात करें 165 की, वाक्यांश के तथा उसके लिए प्रयुक्त एक शब्द
कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जिसका पार ना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? अपार। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं, ना कि बुद्धिमान बुद्धिमान कहते हैं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होगा? नंबर बी सही होगा। और ये जितने भी हैं वो सही हैं। गलत जो आंसर दे रहा है वो इसमें 165 में बी दे रहा है। तो एक-एक क्वेश्चन आपके लिए वो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके अंदर बेचैनी और उत्सुकता भी होगी आपके आंसरों को जानने की। बस धैर्य बनाए रखिए, थोड़ी देर में पूरी उत्तर कुंजी आपके सामने होगी। और यहाँ पर जो है वो पूरा विश्लेषण मैंने बहुत अच्छे से किया क्वेश्चनों के गलत होने की संभावना जो है नगण्य है। 1% हाँ हो सकता है ह्यूमन एरर में मुझसे आंसर गलत हो गया हो, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन जो हैं आपका 99.99% यहाँ पर आंसर सही है। नेक्स्ट की बात करें, कामनी अत्यंत सुंदर है। तो सुंदर की विशेषता क्या बता रहा है? अत्यंत बता रहा है। तो जो अत्यंत बता रहा है, जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेष प्रविशेषण। तो सुंदर क्या है? विशेषण। और उसकी विशेषता क्या बता रहा है? अत्यंत। तो ये हो जाएगा प्रविशेषण। तो ये आपका बी आंसर सही है। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत नहीं है। तो गुणवाचक जो सब है ये गुणवाचक विशेषण नहीं है, ये परिमाणवाचक विशेषण है और ये संख्या को दर्शा रहा है, तो इसलिए ये परिमाण में आएगा। संख्या भी ये पूरा एक्यूरेट नहीं बता रहा है, तो इसलिए गुणवाचक विशेषण में नहीं आएगा। और जितने भी है प्राचीन, पालतू, तिरछा, ये सब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट की बात करें 168 क्वेश्चन नंबर की, तो निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। ये क्वेश्चन नहीं वाला बहुत पूछा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर एग्जामिनर एक क्वेश्चन से आपके पूरे नॉलेज को जांच लेता है कि आपने कितना जाना है। जैसे अग्नि का आप 3 तो आपका इसमें दे ही दिया है, नहीं से बस वो ये पकड़ ले रहा कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आद्री जो होगा वो आपका इसमें सही हो जाएगा। इसमें बच्चा ने गैस लगा के भी जिसने किया होगा तो ये ज्यादातर ये सबका सही हो गया होगा। 169 क्वेश्चन नंबर की बात करें, तो निम्नलिखित में से किस समूह के में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? तो ये रश्मि, अंशु, मयूख, चैन, ये रश्मि शब्द के पर्यायवाची शब्द जो समूह सही है, नहीं है, वो है ये। इंदिवर, उत्पल, पुंडरीक और राजीव, ये सभी सही हैं। यही आपका जो हो जाएगा वो गलत होगा जाके। 170 की बात करें, तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है? तो ये बिसिक होगा। बिसिक जो है वो वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। अब है ये किसी में देखिए नहीं पूछ रहा, ये ट्रेंड बदला है। क्वेश्चनों को पूछने का जो तरीका बदला गया है वो इस तरीके से बदला गया है और शुद्ध अशुद्ध में बदल दिया है तरीका, और सभी वही है। तो शार्दुल जो है वो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट की बात करें, कुछ लोग नागपुर से आए हैं। तो इसमें जो है वो कुछ शब्द पूछ रहा है कि ये विशेषण का कौन सा भेद है? तो ये परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक। क्योंकि कुछ जो है वो एक्यूरेट संख्या को नहीं दर्शा रहा है। जब एक्यूरेट संख्या को दर्शाएगा तो वहां पर संख्यावाचक विशेषण होगा, और यहाँ पर कुछ से में ये पता नहीं चल रहा है कि कितनी संख्या है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर होगा, निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो जो माधव होगा वो कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। कंदर्प, मनमथ और मदन जो होते हैं वो कामदेव के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट की बात करें, अधोलिखित में से नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ये बेड़ी जो होगा वो नदी का पर्यायवाची नहीं है। और जो निम्नगा, अपगा, आपगा और तटनी जो होते हैं वो नदी के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट की बात करें, सिंह का पर्यायवाची नहीं है, इसमें बात कर रहा है। तो पंचमुख होता है वो भी सिंह का पर्यायवाची होता है, केसरी भी होता है, महावीर भी सिंह का पर्यायवाची होता है। सिंह जो है, मार जो है वो सिंह का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट की बात करें, ब्रह्मा, ब्रह्मा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो जो विधाता है, विरंचिया और हिरण्यगर्भ, ये आपके ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। विबुध जो है वो ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। तो ये आंसर इस प्रकार हमारा बी सही होगा। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो घोड़ा का पर्यायवाची शार्दूल नहीं होगा। तुरंग, बाज और है जो है वो घोड़ा के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट की बात करें, अधोलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? तो ये आपका ब्रह्मा, भारती, गिरि और बाघ जो हैं ये सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है एक दूसरे के।
और सभी जो हैं वो वायु समीर, मरुत समीरण, तीर, सर, ईश और ये सभी जो हैं वो पर्यायवाची हैं। तो इस प्रकार आंसर हमारा 178 का आंसर नंबर सी सही होगा। अब हम बात करें 179 की, तो 179 में निम्नलिखित प्रदत्त विलोम युग्मों में अशुद्ध का चयन कीजिए। तो वेदिका निषेध सही है, आज्ञा अवज्ञा जो है वो शुद्ध है, सदाचारी का दुराचारी होता है, दुर्व्यवहारी नहीं होता। दुर्व्यवहारी जो शब्द है वो गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार आंसर हमारा सी सही होगा। नेक्स्ट की बात करें, विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से सही शब्द युग्म है, तो वो हो जाएगा हताश, हताश, निराश। विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से सही शब्द युग्म है, तो हताश, निराश, उत्तेजन, प्रशमन जो है वो शब्द जो है ये शब्द विलोम की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। और जितने भी दिए हैं वो ज्यादातर समानार्थी ही दिए हुए हैं। नेक्स्ट की बात करें 181 की, तो 181 में निम्नलिखित विलोम शब्द युग्म में एक सही नहीं है। तो आद्र, अनार्ध, दीर्घ, हास, अवर, प्रवर और रेजु का वक्र जो होता है वो होता है। तो यहाँ पर रेजु का सरल दिया हुआ है, तो ये समानार्थी है। नेक्स्ट की बात करें, अग्रगामी का विलोम क्या होगा, तो अग्रगामी का पश्चगामी होगा। निम्नलिखित में अशुद्ध विलोम शब्द युग्म है 183 का आंसर जो होगा हमारा वो आंसर नंबर डी होगा। अथ का इतिश्री होता है, ना कि श्री गणेश होता है। नेक्स्ट की बात करें, बाह्य और ग्राह्य शब्द के विलोम शब्द विलोम का सही विकल्प है, तो अभ्यंतर और त्याज्य जो हैं बाह्य और ग्राह्य के सही विकल्प हैं। 185 की बात करें, निम्नलिखित में से अभिज्ञ शब्द का उपर्युक्त विलोम है, तो ये आपका बी ना होकर आंसर नंबर सी सही होगा, अभिज्ञ का अनभिज्ञ होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आपका आया। मैंने शब्द विलोम की जब घटना चक्र आपसे कराई थी तो बार बार इस क्वेश्चन पर मैंने फोकस करने को भी आपसे कहा था, क्योंकि घटना चक्र पूरे आपने देखा होगा जब पेपर आपने एनालिसिस किया है, तो घटना चक्र पूरे जो है आपके पेपर पर छाई रही है। 80 से 90% आपका पूरा घटना चक्र से पेपर आया होगा। प्रीवियस ईयर जिसने भी सॉल्व किया है घटना चक्र का हिंदी में, तो मैं पूरे ईमानदारी से कह सकता हूँ कि आपका यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटा होगा। बस आपको दिक्कत हुई होगी तो ज्यादातर जो बर्तनीय शुद्धि है और पर्यायवाची में, इसके अलावा जो है सारे जो सेगमेंट थे वो 80 से 90% हल्के रहे। यानी 45% क्वेश्चन जो है प्रत्येक बच्चा यहाँ पर करके आया होगा। 45 से जिसने आपका नंबर बढ़ाए होंगे 50 तक, वो आपके 50% बच्चे। और 55 से 50 के बीच जो है ये भी नंबर अच्छा है। 55 से ऊपर ये है जिसका भी नंबर जाएगा वो एक्सीलेंट की श्रेणी में आएगा, वहां से आपकी मेरिट तय होगी। हिंदी आपका बहुत बड़ा योगदान अदा करती है मेरिट में। तो 186 अगर क्वेश्चन की बात करें, तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट में आपका विलोम दे रहा प्रफुल्ल का, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा म्लान। और व्यास का जो होगा समास, ये नंबर बी 2 हो जाएगा। और कृत्रिम का जो हो जाएगा वो प्राकृत हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और डी प्रेम का हो जाएगा घृणा। तो इस प्रकार आंसर जो हमारा डी जो है वो बिल्कुल सही होगा। तो 186 भी हमारा हो गया। 187 की बात करें, विलोम की दृष्टि से शुद्ध शब्द युग्म है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा ए सूक्ष्म का स्थूल, ये शुद्ध युग्म होगा। नेक्स्ट की बात करें, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो उदार का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उदार का उदार का हो जाएगा कृपण। उदार का कृपण। उदासीन का होगा आसक्त। और उदत्त का हो जाएगा विनीत। और उद्भव का हो जाएगा अवसान। तो इस प्रकार आंसर जो हमारा होगा वो डी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट की बात करें 189 की। अब प्रविशेषण से देखिए 2 से 3 क्वेश्चन प्रविशेषण से पूछे गए हैं। 189 जो है, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, तो लाल की विशेषता कौन बता रहा है, तो सिंदूरी लाल विशेषण है। अब लाल विशेषण की जो विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, प्रविशेषण। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए सही। नेक्स्ट की बात करें विशेष विशेषण की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा ए, उदय का उदित हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करें विशेष विशेषण की
तो ये आंसर हो जाएगा, वायु का वायव्य हो जाएगा, विवाद का विवादी हो जाएगा और विकास का विकसित और विषाद का विसर्ण हो जाएगा। तो इस प्रकार आंसर जो है हमारा डी सही होगा। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का चयन कीजिए। तो अधित जो हो जाए वो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से विशेष शब्द कौन सा है, तो घाव जो है वो विशेष से है, बिल्कुल 100% सही है। ये बिल्कुल, यहाँ पर आप बिल्कुल डाउट मत करिएगा। जो क्वेश्चन डाउट करने वाला होगा मैं आपको पहले ही बता दूंगा, और कुछ गलत जल्दी आपको मैं बताऊंगा नहीं। ये मैं पहले भी पढ़ाते वक्त भी आपसे कहता रहा था। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तत्सम शब्द नहीं है, तो जो हाथ जो है वो तत्सम शब्द नहीं है। हाथ जो है वो तद्भव है और हस्त जो होता है वो इसका तत्सम होता है, और जितने भी हैं वो सब तत्सम है। तुरंत का तत्सम पूछ रहा है, तो तुरंत जो का तत्सम त्वरित होगा। तो इस प्रकार आंसर हमारा 195 का सी सही होगा। नेक्स्ट की बात करें, जहां किसी बात का डर ना हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है, तो वो निर्भ्रांत हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, नहर का शब्द का तत्सम क्या होगा, तो ज्ञातिग्रह नहर शब्द का तत्सम होगा। नेक्स्ट की बात करें, नीचे दिए गए शब्दों में से तत्सम नहीं है, तो अकेला जो है वो तद्भव है और इसका तत्सम क्या होता है, एकल होता है। नेक्स्ट की बात करें, तत्सम तद्भव का कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो वृत्तिका, गोला, मत्सर मछली, मधुक, भौरा और वल्गा बाघ। तो इस प्रकार बलगा जो बाघ है, यही आंसर हमारा सही है। तत्सम तद्भव का विकल्प ये सही है। लास्ट हमारा क्वेश्चन है, अधोलिखित में से तत्सम तद्भव को चिन्हित कीजिए। तो स्वामी शब्द जो क्या है, वो तत्सम है। तो दोस्तों, इस प्रकार जो है हमारे हिंदी का पूरा 60 में से 60 क्वेश्चंस का आंसर कही मैंने आपको प्रोवाइड किया करा दिया है। अब जिस बच्चे के भी अच्छे मार्क्स 55 से ऊपर आ रहे हैं, तो वो बहुत अच्छे में है। लेकिन जिसके 50 से नीचे भी आ रहे हैं, वो भी कम नहीं है। उसने भी अपना पूरा योगदान पूरा एग्जाम में दिया जाके है और अच्छा पूरी तरीके से लड़ा जाके है। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि घटना चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवी पीवाईक्यू का योगदान कितना होता है, अब आप हिंदी के सेगमेंट से समझ जाएंगे। मैंने ये भी कहा था कि लास्ट के 10 दिन या 15 दिन बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा, अगर वो घटना चक्र भी सिर्फ पढ़ के चला जाता है, तो 50 से ऊपर मार्क अर्जित करके आएगा। तो वहाँ यहाँ जो क्वेश्चन अभी पेपर आया है, मैंने यहाँ पर आपको दिखा भी दिया कि बहुत क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। मैं अगर आप कहेंगे तो मैं एक-एक क्वेश्चन की मार्किंग करके भी घटना चक्र में आपको दिखा सकता हूँ कि कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो लोग ये कहते हैं कि कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रिपीटेशन नहीं होता, मैं उन लोगों को ये भी दिखा सकता हूँ कि कहाँ-कहाँ से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपका पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा, और अच्छा गया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और नहीं भी अच्छा किया है तो हताश होने की कोई वो नहीं है, क्योंकि हमारे हरिवंश राय बच्चन की एक युक्ति है, नर हो न निराश, या फिर मैथिली शरण गुप्त ने ये चीज कही है कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आज नहीं, कल आप अवश्य सफल होंगे। मेरी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।